बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से इस वक्त अमेरिका F-16 के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से एक खबर आई है कि उसने अपना एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है F-16 जहाज़ के लिए। और अब उसने इस नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को, जो कि उसने F-16 के अंदर इंस्टॉल करना है, F-16 के AESA रेडार APG-83 के साथ मिलकर उसको जो है उसकी टेस्ट फ्लाइट्स की हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कमर्शियल जेट देख सकते हैं जिसके नोज के ऊपर उन्होंने F-16 का रेडोम लगाया हुआ है। इस तरह के जो कमर्शियल जेट्स होते हैं, इनको मुख्तलिफ कंपनीज जो कि रेडार बनाती हैं, रेडार्स को डेवलप करती हैं, रेडार्स की टेस्टिंग और उनकी इवेल्युएशन के लिए उनको इन कमर्शियल जेट्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद इन रेडार्स को इन जहाज़ों के ऊपर फ्लाई करके इनसे डाटा हासिल किया जाता है। ये एक अच्छा खासा कमर्शियल जेट होता है जिसकी नोज को वो चेंज करके उसको एक बहुत ज़्यादा जो है वो बदशकल किस्म का जहाज़ बना देते हैं। लेकिन ये बड़े काम का जहाज़ होता है। जितने भी फाइटर जेट्स के नए रेडार्स को डेवलप किया जाता है, उनको इसी तरह के कमर्शियल जेट्स के ऊपर रख के तो उनकी पहले टेस्टिंग और इवेल्युएशन की जाती है, उनसे डाटा हासिल किया जाता है, उनको मजीद इंप्रूव किया जाता है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्थरॉप कंपनी का एक बम्बार्डियर जहाज है। इसके ऊपर उन्होंने एक APG-83 स्केलेबल एजाइल बीम रेडार यानी कि जो उनका F-16 का AESA रेडार है उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद जो उन्होंने अपना नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम F-16 के लिए बनाया, इस जहाज के अंदर उसको इंस्टॉल किया और दोनों की जो है उन्होंने आपस में इंटीग्रेशन की है और रेडार और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को उन्होंने इकट्ठा जो है वो टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका आज भी F-16 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, ये जो नॉर्थरॉप जैसी कंपनीज हैं, ये कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगी जिसका उनको पता हो कि इसको आगे जाके अमेरिका का पेंटागन परचेज नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो आगे जाके सेल नहीं हो सकती उस तरीके से। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, जैसे कि नॉर्थरॉप ग्रमन, जैसे कि रेथियन वगैरह, इनको पेंटागन की तरफ से लीड्स मिली होती हैं, इनको एयरफोर्स की तरफ से जो है वो सिग्नल्स मिले होते हैं कि अब हमें इस तरह की चीज़ चाहिए या हम इस तरह की चीज़ जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर फिर वर्किंग करते हैं और उसके बाद ये जो अपनी प्रोडक्ट होती है ये एयरफोर्स के सामने रखते हैं और उसके बाद एयरफोर्स जो है उसको परचेज कर लेती है। तो अगर आज भी अमेरिका F-16 के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 4th जनरेशन जहाज हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये 5th जनरेशन जहाज़ों के लिए एक खतरा है। लेकिन फिर भी एक बात तो है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये कभी स्टॉप नहीं होती। आज हम सुन रहे हैं कि अमेरिका जो है वो 6th जनरेशन जहाज़ के ऊपर वर्किंग उसने स्टार्ट कर दी हुई है, 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो उसने बनाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी ये जो 4th जनरेशन जहाज़ है जिनको वो आज लेगेसी फाइटर्स कह रहे हैं, इनके अंदर भी अमेरिकन ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ी। इससे 2-3 बातें सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका आज भी F-16 को जो है वो एक्सपोर्ट के लिए रखना चाहेगा और इसको जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक को सेल करना चाहेगा। दूसरी बात यह है कि F-16 की डिमांड आज भी मौजूद है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो F-16 को परचेज करना चाहते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लेगेसी फाइटर्स हैं, कोई भी लेगेसी फाइटर किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, F-16, F-15, J-10, J-16, Su-30, Su-35, ये जितने भी 4th जनरेशन के लेगेसी फाइटर्स हैं जिनको हम लेगेसी फाइटर्स कहते हैं, इनके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट का। जिस तरह से ये छोटी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती जा रही हैं और दुनिया की ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन नई आने वाली छोटी टेक्नोलॉजीज को इन पुराने जहाज़ों के अंदर इनकॉर्पोरेट करती जा रही हैं, इन पुराने प्लेटफॉर्म की जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखें, F-15 का उन्होंने एक नया वर्जन निकाला, F-15EX 2021 के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम ये तकरीबन 150 जहाज़ अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे। तो कम से कम ये जो नया F-16EX है, आप कह सकते हैं कि ये 2075 तक तो अमेरिकन एयरफोर्स के पास चलेगा। जिस जहाज़ को वो आज बनाना शुरू करेंगे वो कम से कम 30-40 साल तो आगे चलेगा। F-16 के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने बनाया। तो दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 5000 F-16 जो है वो ऑपरेशनल है। तमाम कंट्रीज ये डिमांड करेंगी कि ये F-16 का AESA रेडार और ये जो F-16 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आपने बनाया इसको आप हमें दें, क्योंकि F-16 की जो सर्विस लाइफ है, उसके जो एयरफ्रेम की सर्विस लाइफ है, उसको भी आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो लेगेसी फाइटर्स हैं, ये जो 4th जनरेशन के जहाज हैं, ये मेरा ख्याल है कि अभी तक बूढ़े नहीं हुए। बूढ़े हो जाने के बावजूद भी जो है इनके अंदर अभी लाइफ मौजूद है। अब ये जो नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने टेस्ट किया है इस नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का और इस APG-83 AESA रेडार का, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमने जो टेस्ट किया है उसमें इस AESA रेडार ने मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज
स्टेज किया जिनमें एयर टू एयर टारगेट्स शामिल थे, जिनमें एयर टू ग्राउंड टारगेट्स शामिल थे। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था, इसने मुख्तलिफ थ्रेट्स जो थी उनको मुख्तलिफ रेंजेस के ऊपर डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उनको फिर न्यूट्रलाइज किया। डेफिनेटली ये मुख्तलिफ किस्म की जैमिंग टेक्निक्स उसने इस्तेमाल की होंगी, जिसके बाद उन्होंने आने वाली थ्रेट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया होगा। फिर ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त F-16 इस्तेमाल कर रही है, इनके अंदर जैसा कि आपको पता है कि ईसा रेडार नहीं लगे हुए, इनके अंदर APG-68 रेडार्स लगे हुए हैं। ये वही रेडार्स हैं जो कि ब्लॉक 52 के अंदर लगे हुए हैं। ये APG-83 ईसा रेडार से पहले जो मोस्ट मॉडर्न रेडार्स थे F-16 के अंदर, वो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के जो रेडार सार मैपिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली ये जो नए ईसा रेडार्स हैं F-16 के, ये उनसे बेहतर सार मैपिंग कर सकते होंगे। AMRAAM के नए वर्जन्स के साथ ये इस्तेमाल किए जा सकते होंगे। तो ये बेसिकली एक खबर मेरे सामने से गुजरी थी, तो मैंने सोचा कि F-16 जो है उसके ऊपर आज भी अमेरिका वर्किंग कर रहा है। 4th जनरेशन जहाज है, लेकिन आज भी अमेरिका उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको मजीद से मजीद एडवांस बनाता जा रहा है। जिससे सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कि ये जो 4th जनरेशन के जहाज हैं, इनके अंदर कितना ज़्यादा अभी भी पोटेंशियल है कि आप इनको मजीद एडवांस कर सकते हैं। ये जो नई छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या पुरानी टेक्नोलॉजीज मजीद एडवांस होती जा रही हैं, इनको जब आप इन 4th जनरेशन जहाज़ों के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इन जहाज़ों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।